हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट तो सुबह से ही हो रहा है नाश्ते से, मगर ये बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं है, बहुत ही रैंडम व्लॉग है। आगे पीछे के सारे क्लिप्स हैं और अब मुझे याद भी नहीं है कौन से दिन का कौन सा क्लिप है। ये आलू के पराठे का नाश्ता हो रहा था और जितने भी लवाजमात होते हैं, अचार, चटनी, रायता, साथ में कीमा भी भुना हुआ था। सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा था और फिर उसके बाद मुझे नहीं याद कि ये कब की क्लिप है, बट ये आई थिंक कुछ दिनों बाद की है, क्योंकि ये मैं अम्मी की तरफ हूँ और ये मुझे दिखा रही थी कि जो नानी ने, मेरी नानी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मेरे होने वाली औलाद के लिए स्वेटर बुना था। और इब्राहिम के होने का तो सिलसिला नानी के जाने के बाद ही हुआ है, बट वो पहले से 1-1.5 साल से थोड़ा थोड़ा करके ये स्वेटर बुन रही थी, बस अपनी मोहब्बत में। और ये स्वेटर तो मेरे लिए इतना कीमती है और इतना यादगार है, ये हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। और यहाँ मेरे लिए स्पेशल बेसन की रोटी बनी थी जो मैंने फरमाइश करके बनाई थी। मुझे बेसन की रोटी बहुत पसंद है, खुद तो बनाती नहीं हूँ, जब भी पाकिस्तान आती हूँ तभी खाती हूँ। अच्छा, ये मैंने एज अ मेमोरी क्लिप ले लिया था। ये ऑल मैक, आई थिंक इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, कोई बहुत ही फैंसी सी बेकरी या कैफे है। और ये बहुत ही सा क्यूट गिफ्ट हैम्पर मेरी जो छोटी सिस्टर इन लॉ है उसने और उसके हस्बैंड ने हमें दिया था ऑन द अराइवल ऑफ इब्राहिम, और उनकी तरफ से ये छोटा सा जेस्चर था जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसमें बहुत मजे मजे के गुडीज थे। अच्छा, फिर मैं, समीर और मेरी मदर इन लॉ हम लोग गए थे लकी वन। वहां तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इब्राहिम को देख रही थी, बट वापसी में हम लोग आए थे जिनसोए डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़े बहुत क्लिप्स बन गए थे थैंक्स टू समीर। उन्हें ध्यान आ गया तो उन्होंने थोड़े क्लिप्स ले लिए। जिनसोए ना हमें बहुत शिद्दत से ट्राई करना था, मतलब ट्राई तो हमने बहुत दफा किया हुआ है, खाना था। यूके में ना हमें अच्छा चाइनीज, जो देसी स्टाइल का चाइनीज होता है, वो खाने का बहुत दिल करता था। चाइनीज बहुत एक से एक अच्छा मिलता है यूके में, बट वो जो हमारे टेस्ट बड्स वाले हिसाब से होता है ना देसी स्टाइल का, वो नहीं मिलता था, या शायद हमें अभी तक कहीं समझ नहीं आया। बाहर ऑल्सो जिनसोए के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे और हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे ऑर्डर कर दी थी। ये बीफ चिली और साथ में हमने 2 करीज ऑर्डर करी थी, एक नॉर्मल मंचूरियन था, एक चेरी चिकन था, और इसके अलावा चाउमिन ऑर्डर किया था, और साथ में हमने राइस की एक सर्विंग ले ली थी जो फैमिली सर्विंग होती है। द फूड वॉज मोर देन इनफ, काफी सारा बचा भी था जो हम घर लेकर आए थे। और फिर हमने नेक्स्ट डे भी लेफ्ट ओवर खाना एंजॉय किया था। तो हमने अपने देसी चाइनीज की सारी क्रेविंग्स पूरी करी और ऐसे देखते देखते बिल्कुल वापस आने के दिन करीब आ गए थे, इसलिए बाजार के चक्कर बढ़ गए थे, टेलर के चक्कर लग रहे थे, और हर बाहर के चक्कर के साथ बाहर का खाना कंपलसरी था, क्योंकि इस दफा हमारा मिशन ही यही था, हमने हर चीज खानी है बाहर से। जहाँ हम काम निपटाने जाते थे वहाँ की आसपास की जो फेमस चीजें थी वो ट्राई कर लिया करते थे, या जो चीजें हमें खानी है वो प्लान आउट कर लिया करते थे। जैसे अभी हम अपने सारे टेलर के काम निपटाने के बाद आके बैठ गए थे 4 डॉट पर और हम ऑर्डर कर रहे थे चाट, गोलगप्पे, और आई थिंक अम्मी समीर ने कश्मीरी चाय भी पी थी। बस ये एक ही दफा गोलगप्पे थे जो मैंने खाए इस बार, वरना 2-3 दफा तो मैं खा ही लिया करती थी। चाट मैंने अलग अलग जगहों की जरूर ट्राई करी, बट गोलगप्पे मैंने यहीं के खाए। वैसे ऑनेस्टली मुझे गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं है, चाट में ज्यादा प्रेफर करती हूँ। वंस इन अ वाइल गोलगप्पे भी कभी खा ले बंदा, बहुत क्रेविंग्स हो तो। ऑल्सो यहाँ की कश्मीरी चाय वॉज टू गुड, बहुत मजे की कश्मीरी चाय है। अगर आप में से कोई भी मलिर कैंट जाए तो 4 डॉट की कश्मीरी चाय जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, फिर ये मैंने ऐसे ही कुछ क्लिप्स बना लिए थे इब्राहिम के साथ, उसके सारे कजन्स खेल रहे थे, अशर, और वैसे मेरे पास बहुत सारे इस तरह के क्लिप्स हैं। कभी सलाबत खेल रहा है, कभी अदीन खेल रहा है, मैंने एज ए मेमोरी सब अपने पास रखे हुए हैं। और फिर हमने भाई से फरमाइश की थी कि हमें बिल्कुल देसी स्टाइल का, जो बिल्कुल कड़क कराची स्टाइल का बारबेक्यू होता है वो खाना है। तो वो हमें एक रोड साइड बारबेक्यू दुकान पे लेकर, दुकान ही कहूंगी मैं उसे, प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन ओ माय गॉड इतना कोई हिडन जैम है ना ये जगह, क्या मजेदार खाना था यहाँ का। मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन मखनी है ये, और सारा बारबेक्यू इतना फ्रेश बना हुआ, पूरी पराठा इतना सॉफ्ट एंड लेस ऑयली, मतलब क्वालिटी ऑफ फूड वॉज रियली गुड। पहले जगह देख के हमने सोचा था ये कहाँ लेकर आए भाई हमें, रोड साइड बिल्कुल, मगर बहुत ही बेहतरीन खाना था। एंड ट्रस्ट में हमने कुलाची भी इस बार खाया, कबाब चीज भी, एवरीवेयर ये सबसे बेहतरीन बारबेक्यू था। अच्छा जी, उसके बाद फिर बहुत सारे चक्कर बाजारों के लगते रहे, शॉपिंग्स होती रही, और साथ ही साथ टाइम गुजरता गया, और आखिरी के दिन आ गए जिसमें मैंने फरमाइश करके अपनी सारी पसंदीदा चीजें खाई, जिनमें ये दही बड़े भी थे, और मुझे यहाँ से पापड़ी लेके जानी थी, तो ये ट्राई करने के लिए हम लेकर आए थे इम्तियाज की पापड़ी, बट मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं नहीं लाई। इनफैक्ट मुझे कहीं की भी पापड़ी बहुत ज्यादा समझ नहीं आई इस बार, बिल्कुल वैसी ही थी जैसे यूके में भी मिल जाती है, इसलिए मैं लेकर नहीं आई।
अच्छा ये बिल्कुल लास्ट वीक था, मैं समीर और इब्राहिम सिर्फ हम तीनों आए थे डिनर करने के लिए और हमने डिसाइड किया कि हम जेंडर्स ट्राई करेंगे क्योंकि इतना पुराना है, इसके बाद इतने सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स बन गए, बट हम जब भी आते थे ना हम कभी भी जेंडर्स नहीं ट्राई कर पाते थे। तो इस बार हमने ये भी अपनी विश लिस्ट से टिक करना था भाई ऐसे क्या हाइप है, जेंडर्स ट्राई करके देखना है। एम्बियंस वाज रियली गुड, सर्विस भी बहुत अच्छी थी, खाना भी अच्छा था। हमने हर चीज थोड़ी थोड़ी ऑर्डर की थी ताकि सब कुछ ही टेस्ट कर लें। स्टार्टर्स में हमने चिकन स्ट्रिप्स और फ्राइज मंगाए थे, दे वर रियली गुड। पिज्जा ऑर्डर किया था हमने, ये बाबर पास्ता है, द फेमस बाबर पास्ता, एंड टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे इससे। खाने में सबसे अच्छे हमें ये बीफ बर्गर्स लगे थे। ये इनका बर्गर प्लेटर था जिसमें इनके हर तरह के बर्गर्स के छोटे छोटे से सैंपल्स थे। तो ये बीफ बर्गर्स थे और ये तीनों फ्लेवर्स ही बहुत मजे के थे। बर्गर सबसे अच्छा लगा, स्टार्टर अच्छा था, पिज्जा भी अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट बाबर पास्ता बहुत ओवर हाइप्ड है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट वीक में मैं एक आखिरी बार अपने आप को पैम्पर करने के लिए चली गई थी पार्लर, और आज मैंने कुछ नहीं कराना था, सिर्फ फुट मसाज कराना था और पेडिक्योर कराना था, दैट्स इट। भाई हमारे लिए तो पाकिस्तान में आके ही ये पॉसिबल होता है, यूके में रहते हुए तो मैं इन शशकों में नहीं पड़ सकती। और जब सारे काम आखिरी बार हो ही रहे तो एक आखिरी बार हलवा पूरी भी खा ली गई थी, इस ट्रिप की आखिरी बार। इंशाल्लाह फिर जाएंगे और दोबारा से खाएंगे। अच्छा हलवा पूरी का सीन ये कि जो अब फैंसी फैंसी जगहों पे हलवा पूरी मिलने लगी है ना, मुझे वो सब पसंद नहीं है। मुझे टिपिकल जो हमारे बचपन की हलवा पूरी मिलती थी, नॉर्मल बेकरी पे बनती थी, सादे मसालों वाली चने की तरकारी जो थोड़ी पतली होती है, मुझे वो वाली हलवा पूरी पसंद है और मैंने ये इस दफ़ा बहुत इंजॉय करी। आई थिंक मैंने 3-4 दफ़ा हलवा पूरी इस ट्रिप पे खा ली है बस, और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। अच्छा मेरी फ़्लाइट से एक दिन पहले मेरे कज़न की ढोलकी थी घर पे, तो नुमान की, सो हम वहाँ पे भी इनवाइटेड थे और मुझे अपना जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। हमारी फ़्लाइट थी मगर मेरी मदर इन लॉ ने भी इंसिस्ट किया और समीर ने भी बोला कि कर लो, फिर मेरे सारे कज़न्स की शादियाँ ऐसी ही हो, मैं किसी में भी नहीं जा पाई, तो दे सेड कि चलो इसको अटेंड कर लो, अगर हो तो एक इवेंट तो अटेंड करो। अच्छा फिर ढोलकी के बीच में ही ब्राइड भी आ गई थी एंड शी वाज लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। और ये एक बिल्कुल कैजुअल सा इवेंट था। इवेंट भी क्या था, बस एक ढोलकी घर में रख ली थी फॉर क्लोज्ड वंस और जो बिल्कुल क्लोज कजन्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए। सो ऐसा कोई प्रॉपर इवेंट नहीं था मगर बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। अपनी शादी के बाद अब मैंने कोई इस तरह की मेहंदी या ढोलकी अटेंड करी थी और मेरी शादी को 5 साल होने वाले हैं। सो मैंने तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे मेरी भाभी और बाजी को लग रहा था कि मैं पिक्चर ले रही हूँ बट मैंने वीडियो बनाई थी। और बीच इवेंट में वही हुआ जो हर मदर के साथ होता है, मुझे उठ के बाहर आने पड़ा क्योंकि इब्राहिम बहुत डर रहा था। जब तक सब गा रहे थे, ढोल बज रहा था, तब तक तो ठीक था। जैसे ही लाउड स्पीकर पे सॉन्ग्स बजना शुरू हुए ना, इब्राहिम बहुत ज्यादा डर गया और फिर इसके बाबा भी गए हुए थे तो मुझे इसको बाहर लेके टहलना पड़ा। बट फिर जब समीर आ गए तो सारे लड़कों ने और समीर ने और भाई ने सबने उसको हैंडल करा और फिर मैंने इवेंट अपना अच्छे से एंजॉय किया। ये मेरी छोटी सी चुड़िया हमारे घर की लाडो रानी, ये भी इतनी प्यारी लग रही थी, तैयार हुई हुई थी। और फिर वही जो रस्म वगैरह होती है वो सब हुआ, ढोलक बजाई जा रही थी और मेहंदी आर्टिस्ट भी आई हुई थी, इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी लगा रही थी। तो जिसने मेहंदी लगवानी थी वो बैठ के मेहंदी भी लगवा रहे थे साथ साथ। और यहाँ पे जो मेरी छोटी कजन है जिया, उसके क्लास फेलोज कुछ अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे। और ये हमारी लाडो रानी की क्यूट से हाथ। प्लीज आप सब अल्लाहुम्मा बारिक और माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और खाना इतना मजे का था कि मैं बता नहीं सकती, ईच एंड एवरीथिंग। एक दिन बाद फ्लाइट थी और ये बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग थी। हमने हर चीज खा ली थी मजे से, गरम गरम जलेबियां बन रही थी, बिरयानी इतने मजे की थी, पूरी पराठा और कचौरी, आलू का सालन, गोला कबाब, चिकन टिक्का और यहाँ पे कुल्फी भी थी और चाय और कहवा भी सर्व हो रहा था। सो हमने बहुत मजे लेके खाना खाया। मैंने तो बहुत ओवर ईटिंग कर ली थी क्योंकि मुझे ये भी टेंशन लगी हुई थी कि फिर कल परसों से कुछ भी नहीं मिलना ये सब। तो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया और कुल्फी तो मैंने 2 खाई थी और फिर उसके बाद मैंने खाना एंड किया विद दिस अमेजिंग ग्रीन टी। माशाल्लाह सब बहुत अच्छा था। और फिर वो दिन आ गया था जब हमने दरिया को कूजे में बंद करना था। जो हमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली थी, अब वो सब हमने पैक करना था। और खरीदते हुए आप ये बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि ये सब आपने अपने सूटकेस में भर के लेके जाना भी होता है। एनीवेज मैं थी अपने इन-लॉज की तरफ और हम कर रहे थे सारी पैकिंग और कुछ चीजें हमारे बिल्कुल बस में नहीं थी, इसलिए फिर वो एयर कार्गो कराई थी हमने। और कोई 20-25 दफा एक सूटकेस खुला है
और चीज़ें उसमें डाली गई हैं और सेट की गई हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सब कुछ, जैसे तैसे मैनेज कर लिया गया था। और सारा दिन हमारा पैकिंग में ही निकल गया था। रात में कोई मैं 8:30-9 बजे के करीब आ गई थी अम्मी की तरफ, एक आखिरी बार अल्लाह हाफिज सबसे करने के लिए, और बाजी वगैरह भी मतलब सब यहीं पर आ गए थे और सब थोड़े सैड से थे, थोड़े नहीं ज़्यादा ही सैड थे, बट अब क्या कर सकते हैं। बच्चे नीचे अपनी चीज़ लेने के लिए गए थे तो वो मेरे लिए ऊपर ये टॉप अप्स लेकर आ गए थे। उन्हें पता है कि मुझे ये बहुत पसंद हैं, सो उन्होंने कहा चलो आखिरी बार जानी को पार्टी कराते हैं। ओ गॉड्स, व्लॉग में मैंने आखिरी बार कितना बोला है। एंड येस, दे कॉल मी जानी, मेरे भांजे भतीजे और ये सब मुझे जानी ही बोलते हैं। क्यों, ये एक लंबी स्टोरी है, बट हम यहाँ पे थोड़ी सी मंचिंग कर रहे थे और बस फिर इसके बाद रोना धोना स्टार्ट हो गया था। मैं बहुत रोई हूँ इस बार वापस आते हुए, बहुत ज़्यादा। खैर ऐसे ही सबके बीच में बातें करते करते पता ही नहीं चला कैसे मैं, इब्राहिम और समीर बिल्कुल अकेले यहाँ कतर एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। वापस आते हुए बहुत ज़्यादा थकन फील होती है, बहुत ज़्यादा। फिजिकल तो होती है, बट जो मेंटल थकन होती है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और इस बार मैंने शायद फील भी बहुत ज़्यादा करी है। एनीवेज, ये सुबह सुबह का टाइम था और इब्राहिम थैंकफुली सो गया था और 2-3 घंटे ये सोता हुआ आया, तो हमें काफ़ी रिलीफ रहा। कराची टू दोहा वाली जो फ़्लाइट थी वो थोड़ी सी टफ गुजरी, लेकिन जो ये दोहा से लंदन वाली फ़्लाइट थी उसमें इब्राहिम ने काफ़ी कोऑपरेट करा। इब्राहिम को बेसिनेट में सेट करने के बाद फिर समीर भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे और मैंने बहुत कोशिश करी, पर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी मैं, इसलिए मैंने अपना मूड थोड़ा नॉर्मल करने के लिए और थोड़ा टाइम पास करने के लिए ऐसे ही रैंडम एंटरटेनमेंट लगा लिया था। पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही थी और मैं देख रही थी, फिर मैं दूसरी लगा लिया करती थी। बस जैसे तैसे वक्त गुजारा और फिर हम आ गए अपने शहर, अपने लंदन, अपने नए घर में, उसी ठंडे ठार मौसम में, ग्लूमी वेदर में, और ठंड भी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी क्योंकि कराची में तो वैसे ही सर्दी नहीं पड़ती है, और दिसंबर में जब तक हम थे तब तक बहुत ज़्यादा ठंड हुई भी नहीं थी, तो हमारे लिए तो वो बिल्कुल ऐसा था जैसे समर्स। तो हम तो बहुत एंजॉय कर रहे थे वेदर। यहाँ आते माइनस में जब टेम्परेचर मिला है ना तो लक पता गया। और पहले हम जब भी ट्रैवल करके आते थे ना तो बस सिर्फ फ्रेशन अप होते थे, चेंज करते थे, खाते थे और सो जाते थे, पर इस बार तो ऐसा कोई सीन नहीं था भाई। इब्राहिम ने तो अपनी नींद प्लेन में पूरी कर ली थी, तो वो तो पूरा एनर्जेटिक था, सो उसको एंटरटेन करना था। खैर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि घर में इस सूरत हाल में छोड़ के गई थी, हर चीज साफ सुथरी करके और नीट एंड क्लीन छोड़ के गई थी, और सब कुछ बंद ही होता है तो ज्यादा डस्ट वगैरह भी आती नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी थी, बट इतना कुछ भी नहीं था। और जो रेगुलरली व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता ही है कि हम इमरजेंसी में सिर्फ एक दिन के अंदर सब कुछ रैप अप करके गए थे, तो बस सब कुछ नीट एंड क्लीन करा था। उस वक्त तो मैं कुछ भी दिखा नहीं सकी आप लोगों को, या तो शूट कर लेती या काम टाइमली कर लेती। फ्रिज हम ऑन करके गए थे, लेकिन हाँ साफ मैंने पूरा किया था, सारी चीजें नीट एंड क्लीन करके फ्रिज ऑन छोड़ के गए थे, क्योंकि हमने तो ग्रोसरी कर ली थी, हमें तो लग रहा था हम जा नहीं पाएंगे, इसलिए मीट वगैरह सब कुछ था। और बहुत सारी चीजें मुझे पेस्ट बनाकर लाइक अनियन और जिंजर गार्लिक और ये सब मुझे फ्रीज करके जाना पड़ा। इसके अलावा टिक्के भी बनाकर मैं रख कर गई थी ताकि फौरन आते ही कुछ बनाना हो तो बस डिफ्रॉस्ट करो और निकाल लो। उसी में से एक पैकेट मैंने निकाल लिया और नीचे से हम बन ले आए थे, तो बस हमने यही अपना डिनर किया था आज और फिर थक हार के सो गए थे। एंड जस्ट लाइक दैट इट ऑल जस्ट एंडेड। इतना था शोर के पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है। इवेंचुअली पाकिस्तान से हो के अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके लाइक मैं तकरीबन 1.25-2 महीने पाकिस्तान में गुजार कर आई हूँ, बट इट सीम्स लाइक कि टाइम ही नहीं मिला। इतनी सारी चीज़ें रह गई, इतने सारे काम रह गए और ऐसा लग रहा है कि घर वालों के साथ सही से टाइम ही नहीं स्पेंड करा। आज मैं सुबह से उठी हुई थी, बस चीज़ें जैसे तैसे मैनेज कर रही थी, और बस अभी इब्राहिम सोया है क्योंकि वो भी पाकिस्तान के हिसाब से ही, टाइमिंग के हिसाब से ही चल रहा है, और मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं नहा धो के नमाज़ पढ़ के अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पे, और मेरे आगे टिश्यू बॉक्स रखा हुआ है क्योंकि मैं अभी रोई हूँ। ऐसा ही है, मतलब मुझे नहीं पता ये वाली फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करना है, और आई थिंक ये इसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब बाकी सब के लिए ये सब कुछ समझना शायद इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपको अपने घर आने का दिल नहीं करता या आपको अपने घर का कंफर्ट याद नहीं आ रहा होता, ऐसा नहीं है। जाहिर है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर आने की खुशी है, कंफर्टेबल लाइफ की खुशी है, और जितना इस बात पे शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का उतना कम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वहाँ की याद नहीं आती या हमें वहाँ रहना पसंद नहीं है या हमें वहाँ के लोगों से मोहब्बत नहीं है।
स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मुझे तो हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है कि मैं मिस कर रही हूँ अपनी फैमिली को और ज़्यादा। बट एनी हाउ, बस यही अब रियलिटी है। जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। बस हमारी लाइफ की यही हकीकत है। और मैं अभी बैठी हुई ना अपनी इन सारी फीलिंग्स को चैनलाइज कर रही थी, एंड आई डोंट नो इसको मैं कैसे आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करूं। मैंने हमेशा ना लोगों को कहते हुए सुना था दोहरी ज़िंदगी जीना, या कभी उर्दू नॉवेल्स पढ़े तो उसमें अक्सर मेंशन होता है दोहरी ज़िंदगी जीना, दो ज़िंदगियां जीना। और मैं हमेशा सोचती थी कि ये दोहरी ज़िंदगी जीना मतलब व्हाट इज़ दिस। नाउ आई रियलाइज्ड कि मैं खुद दो ज़िंदगियां जी रही हूँ, और दो पैरेलल लाइव्स हैं मेरी जो एक साथ चल रही हैं। एक वो जो मैं कहीं छोड़ के आ जाती हूँ और बस कुछ अरसे के लिए हर साल गुजारती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, और एक ये लाइफ है जो हम अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जीते हैं। और जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। वुड से कि बहुत ही बुरी लाइफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आए हैं और हम बहुत मुतमईन और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बिल्कुल इसको राइट ऑफ कर देना कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, या हमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है पाकिस्तान का, या हम पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं करते, या पाकिस्तान में रही हुई अपनी फैमिलीज़ को मिस नहीं करते, ये भी मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है जज्बात हैं, हमारी भी फीलिंग्स हैं, और याद आती है सबकी। और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है जब मैं यहाँ बिल्कुल सन्नाटे में बैठी हुई हूँ, और वो जो घर की गहमा गहमी और वो शोर शराबे और बच्चों के शोर और जो कराची पाकिस्तान की अपनी रौनक है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। सो कुछ टाइम लगेगा, थोड़े दिन लगेंगे सेट होते हो मेंटली वापस आने में। फिजिकली तो वापस आ ही गए, बट सब हो जाएगा अच्छे से मैनेज। और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो मेरी बातों से रिलेट कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।